मध्य प्रदेश के भिंड की करेंगे, जहां से एक सरकारी बाबू की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दर्शकों तस्वीर आप सभी को देखनी चाहिए। दरअसल सरकारी बाबू एक बुजुर्ग महिला पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसे इतना पीटता है कि वो बुजुर्ग महिला जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ती है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, क्लर्क की अकड़, बरसाएं थप्पड़। सरकारी दफ्तर में बाबू की दबंगई। तो देखा आपने, मामला मध्य प्रदेश के भिंड जिले का है, जहां एक सरकारी बाबू की दबंगई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सरकारी बाबू एक बुजुर्ग महिला को जूतों और थप्पड़ों से पीट रहे हैं। दरअसल बुजुर्ग महिला जमीन का पट्टा बनवाने के लिए भिंड जिले के तहसील कार्यालय गई थी, लेकिन जब उसने पट्टे को ऑनलाइन दर्ज कराने की गुहार लगाई तो आरोपी क्लर्क ने इसकी एवज में रिश्वत की डिमांड कर दी। पीड़िता का आरोप है कि उसने 4 और लाभार्थियों के साथ मिलकर आरोपी को 10,000 रुपए की रिश्वत भी दी, लेकिन इसके बावजूद वो इन्हें यहाँ वहाँ दौड़ा रहा था। बहुत तेज इनके बाबू ने इतना फायदा उठाया कि मुझे मारा है और मेरे सर में जूता मारा है। जमीन ऑनलाइन नहीं कर रहा है, हमने उसको पैसे दे चुके, रिश्वत दे चुके 10,000 रुपए, तो हम कहाँ से दे बार बार उसको रिश्वत? ये बताइए आप। तो रिश्वत मांग रहा था? रिश्वत मांग रहा था मेरे से। सरकारी बाबू को महिला का उसे टोकना इतना नागवार गुजरा कि उसने बुजुर्ग पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। आरोपी इतना भड़का हुआ था कि वो महिला को तब तक पीटता रहा जब तक वो बेहोश होकर जमीन पर न गिर गई। इस दौरान महिला के पति ने भी सरकारी बाबू को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद आरोपी नहीं रुका। 10,000 रुपया देगा ताकि बाद हम आज आए तो बंदा गाली गलौज करो बाबू, गाली गलौज निकलो जनसे हक्का मुक्की करी बन्ना। इस घटना से तहसील कार्यालय में हंगामा मच गया और वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। कई लोगों ने मारपीट के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और बेहोश पड़ी महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही आरोपी दबंग बाबू के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। तहसील परिषद की बात है, जानकारी मिली थी तो मैंने सरकारी गाड़ी यहाँ से मेरा कॉन्स्टेबल साहब भिजवाई थी और उस हॉस्पिटल में इलाज के लिए भिजवा दिया गया था। आगे अगर कुछ कंप्लेंट आती है तो उसकी उचित जांच करके कार्रवाई करेंगे। अब मामले का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी एक्शन में आया और बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई करने वाले दबंगई क्लर्क पर गाज गिर गई। मामले को तूल पकड़ता देख प्रशासन ने आरोपी क्लर्क नवल किशोर गौड़ को सस्पेंड कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो आपके मन को विचलित कर सकती है। यह तस्वीर ग्वालियर से आई है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां एक बुजुर्ग मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला और उसकी बेटी को दबंगों ने जमकर पीटा है। प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा पूरा मामला था, जहां विक्षिप्त महिला को दबंग विजय अग्रवाल ने और उसके गुर्गों ने जमकर पीटा, लेकिन इससे भी जब उनका मन नहीं भरा तो खंबे से बांधकर उनको पीटा गया है। हालांकि सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दबंग इन्हें पीटकर वहां से जा चुके थे। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश की ही एक ऐसी खबर की करेंगे जो खबर वाकई सुनकर दर्शकों आप हैरान हो जाएंगे। आपने तमाम तरह के घोटालों का जिक्र इस देश में लगातार समय समय पर जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक बर्तन घोटाले का जिक्र और पूरी खबर बताएंगे। क्या है वो खबर, विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मध्य प्रदेश को यूं ही अजब गजब प्रदेश नहीं कहा जाता। इस अजब प्रदेश में गजब के किस्से आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन इस बार जो कारनामा यहाँ हुआ उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे।
पूरी खबर बताने से पहले हम आपसे पूछते हैं, ये चम्मच जो आपको नजर आ रहा है, आपको क्या लग रहा है, कितने का होगा? अच्छा छोड़िए, ये बताइए आपने आज तक एक चम्मच कितने का खरीदा? हम चांदी के चम्मच की बात नहीं कर रहे, एक नॉर्मल चम्मच जो आपको आसपास की दुकान में मिल जाएगा, ठीक इसी चम्मच की तरह। जरा इस पर्ची को देखिए। दरअसल महिला बाल विकास विभाग ने बर्तन खरीदे हैं जिनकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये जो चम्मच आपको नजर आ रहा है, इसकी कीमत 810 रुपए है। एक नॉर्मल सा जग 1247 रुपए का है। मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ियों में 5 करोड़ के चम्मच, सर्विंग चम्मच और जग खरीदे गए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से एक अजीब मामला सामने आया, जहां पर कि आंगनबाड़ियों में बर्तन भेजने के लिए बाकायदा टेंडर निकाला गया और टेंडर में जो कीमत लगाई गई वो चौंकाने वाली है। और इसी का रियलिटी चेक करने हम एक बर्तन की दुकान में आए हैं। रोशनपुर स्थित ये दुकान है, सबसे बड़ी दुकानों में से एक है, दरवेश बर्तन भंडार है ये। चूंकि सरकार ने जो टेंडर है उसमें एक चम्मच की कीमत 810 रुपए बताई है और जो एक सब्जी परोसने वाला ये चमचा होता है इसकी करीब 1300 और ये जो जग है इसकी कीमत भी लगभग इतनी ही बताई है। कहते हैं अगर बच्चे चांदी के चम्मच से खाना खाएं तो ये उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हमें भी कीमत सुनकर यही लग रहा था कि शायद ये चांदी के चम्मचों की कीमत होगी, मगर सच्चाई देखकर हम भी दंग रह गए। 1500 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए दरअसल खरीदारी की गई। पर्चे में एक चम्मच की कीमत 810 रुपए बताई गई। 46,500 चम्मचों की 3 करोड़ 76 रुपए कीमत बताई गई है। एक कड़छी की कीमत 1348 है और 6200 कड़छी 83 लाख रुपए में खरीदी गई। एक पानी पीने वाला जग 1247 रुपए का है तो 3100 जग करीब 38 लाख रुपए में खरीदे गए। हम भोपाल की ही एक बर्तन की दुकान पर पहुंचे, जहां हमने दुकानदार से कहा कि आपकी दुकान का सबसे अच्छा और सबसे महंगा चम्मच और जग दिखाइए। देखिए आगे क्या पता चला। दुकानदार से पूछते भैया आपके पास सबसे सस्ती चम्मच कितने की है? ये जो चम्मच है कितने की? 5 रुपए की है चम्मच। 5 रुपए की? हाँ। और सबसे अगर महंगी चम्मच लें तो कितने की आती है? 25-30 रुपए की। और ये जो है ये से क्या बोलते हैं चमचा, ये कितने का है? ये 100 रुपए का है। इससे अगर हाईएस्ट लेंगे तो 150 रुपए। सबसे महंगा चमचा कितने का आता होगा? 150 से 200 रुपए का। देखिए 150 से 200 रुपए का और चम्मच 5 रुपए की है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में तो ये 810 रुपए की बता है। हो सकता है क्वालिटी उसकी अलग हो या कुछ हो। मतलब संभव है कि एक नॉर्मल चम्मच 810 रुपए की? संभव तो नहीं हो सकता है 810 रुपए। बहुत 810 रुपए बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, तो 810 रुपए में कितनी चम्मच आ जाएंगी आपको? 810 में 5 रुपए के पर पीस हिसाब से आ जाएंगे 100 करीब 200। लेकिन उनके रिकॉर्ड में एक चम्मच 810 की है। बर्तन भंडार के ऑनर हैं, इनका कहना है कि ये जो चम्मच आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसकी कीमत 5 रुपए है और सबसे महंगी चम्मच जो है वो इनके पास है 40 रुपए की, लेकिन सरकारी आंकड़े में यही चम्मच 810 रुपए की बताई गई है। इस दुकान में 5 रुपए से लेकर 40 रुपए तक के चम्मच थे, मगर 50 साल से बर्तन की दुकान चला रहे दुकानदार ने कहा आज तक इतना महंगा चम्मच तो नहीं देखा। अब कांग्रेस के नेता सरकार को घेर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे पहले भी ऐसा कर चुकी है कि कैसे एक केटरिंग का सामान में बहुत महंगे जो थे उसके बिल लगाए गए थे